लड़की खुद को रोक नहीं पाई और पत्थर की मूर्ति को चूम लिया क्योंकि वह बहुत हैंडसम थी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल मूर्ति हिल गई। लड़की को लगा कि वह भ्रम देख रही है, इसलिए उसने मूर्ति को कुछ बार और चूमा, लेकिन गलती से उसके मुंह के कोने पर पत्थर से कट लग गया। उसका खून मूर्ति पर लग गया। अगले ही पल पूरी मूर्ति सुनहरी रोशनी से चमक उठी। मूर्ति में जान आ गई। उसने उसे बताया कि वह कौन है। वह तीसरा राजकुमार था। 40 साल पहले उसे उसके अपने चाचा ने फंसा दिया था। उसे सील कर पत्थर की मूर्ति बना दिया गया था। उसके चाचा ने सिंहासन छीन लिया और सम्राट बन गया। लड़की ने भी बहुत दुख झेला था। उसके माता पिता पर झूठा आरोप लगाया गया था। उन्हें गद्दार बताकर मार डाला गया था। इसलिए राजकुमार ने लड़की से कहा कि वह उसकी मदद करे ताकि वह सिंहासन वापस ले सके। बदले में वह उसका बदला लेगा। वह उसे अपनी रानी भी बनाएगा। लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी। वह सबसे ज्यादा बदला चाहती थी, पर उसने सोचा न था कि वह उसका खून मांगेगा। एक कटोरी खून मुहर को 7 दिन तक तोड़ सकता था, जिसकी कीमत उसे 10 साल की उम्र से चुकानी पड़ती। यह लगभग ऐसा था जैसे वह बदले के लिए अपनी जान का सौदा कर रही हो। लेकिन लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं था। जब तक उसके दुश्मन अपने अपराधों की सजा पाले, वो तुरंत मरने के लिए भी तैयार थी। लड़की ने तुरंत उसकी बात मान ली। उसने एक जंग लगा हुआ खंजर निकाला। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खुद में घोंप लिया। एक तेज चुभन भरी पीड़ा ने उसे घेर लिया। उसके काले बाल एक ही पल में सफेद हो गए। उसने राजकुमार को अपने खून की एक कटोरी थमा दी। राजकुमार ने एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। उसने ठंडेपन से कटोरी ले ली। उसने सारा खून पी लिया। तुरंत ही उसके शरीर पर जमी पत्थर की परत में दरारें पड़ गईं। उसका असली शरीर सामने आ गया। अपनी आजादी वापस पाने के बाद राजकुमार जमीन पर गिरी हुई लड़की के पास गया। लड़की ने सोचा कि वह उसे उठाने में मदद करेगा, लेकिन उसने बस ठंडेपन से जंग लगा हुआ खंजर उठा लिया। पीड़ित लड़की को देखते हुए उसकी आंखों में न तो कोई दया थी और न ही कोई परवाह। उसने उसे तुरंत शाही मकबरे का नक्शा बनाने का आदेश दिया, क्योंकि उसके पास बदला लेने के लिए केवल 7 दिन थे और सम्राट का सबसे वफादार हिजड़ा आज रात निरीक्षण के लिए आने वाला था। राजकुमार ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने लड़की द्वारा बनाए गए नक्शे को एक बार देखा और तुरंत एक योजना बना ली। राजकुमार ने लड़की से कहा कि वह ताबूतों से फास्फोरस पाउडर खुरचे और उसे मीथेन से भरे इलाके में डाल दे। फिर उसने उससे कब्र के प्रवेश द्वार तक एक फ्यूज जोड़ने को कहा। जैसा कि राजकुमार ने योजना बनाई थी, यूनिक वांग 2 पहरेदारों के साथ अंदर आया। राजकुमार ने फ्यूज में आग लगा दी। हवा में हल्की हरी लौ फूटी, जो एक ड्रैगन के आकार की भूतियां आग बन गई। अंधविश्वासी यूनिक के डर के मारे पैर कांपने लगे। उसने पहरेदारों को जांचने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों पहरेदार अलग हुए, राजकुमार तेजी से बाहर निकल आया। उसने दोनों पहरेदारों को जल्दी से मार डाला। यूनिक के प्रतिक्रिया करने से पहले ही राजकुमार उसके सामने खड़ा था। यूनिक ने उसका चेहरा पहचान लिया। वह डर के मारे चीखने की कोशिश करने लगा। राजकुमार ने उसे आवाज नहीं निकालने दी। उसने सीधे उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद राजकुमार ने यूनिक वांग की पहचान का इस्तेमाल किया। उसने उसकी लिखावट की नकल की और राजधानी में कई झूठे संदेश भेजे। पहला संदेश यह था कि पूर्व राजवंश के खजाने कब्र में मिले हैं और उन्हें गुप्त रूप से ले जाना है। इस तरह उसने 3000 शाही सैनिकों को कब्र से दूर भेज दिया, जिससे अपनी आगे की चालों के लिए रास्ता साफ हो गया। दूसरा संदेश दूसरे राजकुमार को भेजा गया, जो युवराज का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसमें वह सबूत था जिससे साबित होता था कि युवराज ने आपदा राहत का धन चुराया था, जो राजकुमार को यूनिक की नोटबुक से मिला था। अगले 7 दिनों तक राजकुमार गुप्त कक्ष में रहकर अपनी बदला लेने की योजना बनाता रहा। उसे सोने की जरूरत नहीं थी, उसे खाने की भी जरूरत नहीं थी। 7वीं रात के अंत में उसकी त्वचा पर धूसर सफेद धब्बे उभरने लगे। ये साफ था कि वह फिर से पत्थर में बदलने वाला है। उसने लड़की से कहा कि वह इस जगह की अच्छी तरह से रक्षा करे। जब राजधानी में अफरा तफरी मचेगी, वही उनका बदला लेने का मौका होगा। इतना कहकर राजकुमार पत्थर के आधार की ओर बढ़ गया। आधी रात होते ही वह फिर से एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया।